क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है। तो पीली क्रांति के बारे में बताना, पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो आपको पता होगा यानी तिलहन उत्पादन से जो पीली पीली क्रांति यानी संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ए के साथ जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, 42वीं संविधान संशोधन द्वारा यानी समवर्ती सूची में कौन से विषय यानी जोड़ा गया है। तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब यानी प्रारंभ हुआ था। यानी छात्र आंदोलन जो ये बिहार आंदोलन या ये जो कब आरंभ हुआ था, तो आपको पता होगा इसके बारे में, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। ये जो हुआ था यानी 1974 में हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब यानी उभरा था, यही 1974 में छात्र आंदोलन ये बिहार यानी किसके द्वारा चलाया गया था, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, आप लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग लोक नायक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, नक्सलवादी आंदोलन यानी प्रारंभ में यानी किस प्रकार का आंदोलन था। यानी नक्सलवादी आंदोलन यानी प्रारंभ में यानी किस प्रकार का आंदोलन था, 4 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी किसान आंदोलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है, यानी राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, मिजोरम का पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कब प्राप्त हुआ। तो यानी मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कब प्राप्त हुआ था, तो आपको पता होगा यानी 1986 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, निम्न में से यानी भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य यानी कौन है। तो देखिए भाषाई आधार पर बनने वाला जो राज्य था आपको पता होगा, यानी भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था यानी आंध्र प्रदेश बना था, जो 1953 को बना था। ठीक है, ये भी एक भाषाई आधार पर ही बना था। उसके बाद कर्नाटक भी ये भी भाषाई आधार पर बना था, महाराष्ट्र भी क्या ये भी भाषाई आधार पर बना था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध यानी चलाया गया था। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है, 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका पंजाब के उग्रवादियों के द्वारा यानी विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की यानी आत्मा है, यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है तो क्या है, नीतिक निर्देश सिद्धांत या मौलिक अधिकार या आपका प्रस्तावना या आपका मौलिक कर्तव्य है। तो बताना है आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी किसके साथ जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी प्रस्तावना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, गोवा को राज्य का दर्जा यानी कब प्रदान किया गया था। तो देखिए गोवा को जो है राज्य का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया था, तो आपको पता होगा यानी 1987 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े निम्न नेताओं में निम्न में से यानी कौन शामिल है। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी मीरा वेन भी होगा, देव सुमन भी होगा, सरला वेन भी होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना। यानी दलित पैंथर्स नामक संगठन जो है ये कब बना है, तो इसके बारे में आपको पता होगा, यानी 1972 में बना था, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन यानी किस प्रदेश के किसानों का संगठन था। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आपका जाएगा यानी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं। हाँ, क्या होगा इसका आंसर आपको बताना, सूचना के अधिकार यानी कानून कब बना। तो सूचना का अधिकार जो कानून जो बना था यानी ये कब बना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी 2005 में बना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, भारत में अभी तक यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र में यानी वन क्षेत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 50%, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य यानी कौन से हैं। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या जाएगा। ए में है पहला ऑप्शन आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट्स, का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद यानी भारत अपनी नेताओं के संचालन में से यानी किन नेताओं को यानी महत्व दिया था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका यानी आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ 17 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी नेताओं के संचालन निम्न से यानी किन नेताओं को यानी महत्व दिया था। इसका आंसर आपको बताना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या आपका क्या होगा, जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना या आपका भारतीय
आगे फिर देखिएगा आप लोग भारतीय समाज की यानी व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के यानी क्या आपका यानी समन्वय है। तो उसका तीसरा दिखता है ऑप्शन आपका यानी वसु मतलब क्या है वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र या आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों ने सब है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश यानी विदेश नीतियों का यानी संबंध दिशा मतलब दिशा निर्देश दिया गया है। तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के यानी संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन आपका जो होगा यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन सही है। तो बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर भी आपका यानी उपयुक्त सभी होगा, यानी ये भी होगा देश के विकास के लिए साधनों एवं परिस्थितियों का जुटाना, विश्व में चल रहे यानी पारस्परिक विवादों की यानी दरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों में के हितों की रक्षा करना है। इसका आंसर आपका जाएगा यानी उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का यानी प्रभुत्व रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेरिका यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन में। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न में से किसका है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका जाएगा यानी जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन सही है। तो बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से यानी कौन सही है। तो देखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो चीन और चीनी प्रधानमंत्री चाउन एंड लाइन के बीच यानी 1954 में पंचशील समझौता हुआ, ये भी यानी राइट है। जो 1954 में आपको पता होगा यानी पंचशील समझौता हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, 14 दिसंबर 1959 के संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित 82 यानी देशों के पंचशील प्रस्ताव का यानी स्वीकार कर लिया गया था। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। पंचशील की भावनाओं ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यानी विश्व के सामने रखा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर आपका जाता है यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या है, यानी भारतीय विदेश नीति के जो लक्ष्य है वो आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रति सम्मान, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, यानी इसका आंसर आपका जाता है यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गैर कानूनी स्वाद का नारा यानी किसने दिया था। 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका किसके साथ जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का होना चाहिए, यानी राम मनोहर लोहिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। इंदिरा हटाओ यानी किसने नारा दिया था, यानी इंदिरा हटाओ का नारा यानी किसने दिया था। तो आपको पता होगा यानी विपक्षी गठबंधन ने दिया था। ठीक है, आपको पता होगा यानी ऑप्शन आपका ए जो सिंडिकेट नेताओं ने था, जो उन्हीं ने जो है सिंडिकेट नेता ने जो है इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया था। और इंदिरा गांधी हटाओ यानी इंदिरा गांधी जो है क्या यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसमें वो जीत पाई थी यानी इसी नारे के बलबूते पर। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से यानी किससे माना जाता है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता अगर माना जाए तो उसे जॉर्ज फर्नांडिस को माना जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस आपको पता होगा 26 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 का, बिल्कुल आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाह आयोग गठन कब किया गया था। तो बताइए 27 का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए शाह आयोग गठन कब किया था, यानी शाह आयोग का। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यानी बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा 1 नंबर में आपका यानी संयुक्त राज्य मोर्चा, संघ परम राजग या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजग, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन जो सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना यानी किस राजनीतिक दल के चुनाव को यानी घोषणा पत्र में था। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जनता दल के, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। 6 दिसंबर 1992 के निम्नलिखित में से यानी कौन सी घटना हुई थी। तो बताइए 6 दिसंबर 1992 के निम्नलिखित में से यानी कौन सी घटना घटी थी। तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बाबरी मस्जिद का विध्वंस, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण के
से भारत में सुधार हुआ था, यानी बताइएगा वैश्वीकरण से भारत में जो सुधार हुआ था यानी कब हुआ था। 31 का आंसर आपको बताना है, तो आपको पता होगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्यापार नीति में भी सुधार हुआ था, औद्योगिक नीति में सुधार, मुद्रा की दरों में परिवर्तन, इसमें भी सुधार हुआ था। यानी ऑप्शन आपका डी के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिट्टी किस देश के एक आतंकवादी संगठन है। तो लिट्टी के बारे में बताना है। लिट्टी यानी किस देश के एक आतंकवादी संगठन है, तो आपको पता होगा श्रीलंका का है। किसका है, यानी श्रीलंका, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अपना भारत का क्या है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से यानी क्या है, जाति है, उसके बाद देखिएगा आपके यानी धर्म या सामाजिक या उपयुक्त में से कुछ भी। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर सामाजिक और शैक्षणिक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, नाम मतलब नाम क्या आपका नाम मात्र की कार्यपालिका या आपका वास्तविक कार्यपालिका या बहुल कार्यपालिका या इनमें से सभी। तो 34 का आंसर आपको डियर स्टूडेंट बताना है। इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, जल्दी बताइएगा, ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुक्त व्यापार का अर्थ है, यानी मुक्त व्यापार का आपको अर्थ बताना है। 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। मुक्त व्यापार का अगर अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा कर मुक्त लेन देन भी होगा, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त या अपने इच्छा अनुसार व्यापार करना, उपयुक्त में से सभी। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी के साथ जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1949 में कितने देश यानी सम्मिलित थे। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी किसके साथ जाता है, इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, यानी 12 देश, यानी ऑप्शन आपका बी के साथ जाता है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भी होगा, जोसेफ ब्राज टिटो भी होगा, जमाल अब्दुल नासिर भी होगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी गुट निरपेक्षता को यानी साहित्य यानी क्या। तो बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए, इसमें से आपका इनमें से सभी हो जाएगा। शीत युद्ध ने, छोटा राष्ट्रों के अपने पृथक अस्तित्व की अभिलाषा ने, सैनिकों को गठबंधन से अलग करने की नीति ने। तो इसका आंसर आपका जाता है यानी ऑप्शन डी के साथ जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बात करें 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वर्षा पैक्ट का संबंध यानी किस गठबंधन से था। तो बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जाता है यानी ऑप्शन बी, यानी श्वेत गठबंधन से, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। तो देखिए सुरक्षा परिषद के बारे में आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में जो है कुल यानी 15 सदस्य है, जिसमें 5 क्या है अस्थायी और 10 क्या है अस्थायी है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ बात करते किसका यानी अस्थायी का, तो अस्थायी हो जाएगा यानी 5, जिसको एक वीटो प्राप्त है, आपको ये भी पता होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर, शॉक थेरेपी यानी 1990 में किससे संबंधित था। 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी आर्थिक मॉडल से आता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का यानी आंसर यानी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जर्मनी का एकीकरण किसने किया। यानी जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया है। 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिस्मार्क, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई है। तो बताइएगा 43 का आपको बताना है, राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है किसने कब हुई, तो बताना। इसका आंसर आपका क्या होगा 43 का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाता है 1949, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो दोस्त नहीं वह विरोधी है, शीत युद्ध के प्रारंभ में दौर में किस देश की यानी सोच थी। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 45 नंबर सवाल, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला किया था, यानी कब किया था। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला किया था यानी कब किया था। 45 का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। 11 सितंबर 2001 को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आसियान की स्थापना यानी कब हुई थी, बताइए आसियान की जो स्थापना जो हुआ था यानी कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का यानी आंसर करेक्ट होगा, यानी 1967, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर, एशिया का वह कौन सा देश है जो समूह 8 का यानी भी सदस्य है। तो बताइएगा G18 का आपका यानी कौन सदस्य है, तो आपको बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जाता है, यानी इसका आंसर आपका जापान, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है। तो यूरोपीय संघ के आपको मुद्रा का पता होगा, यानी यूरो होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। रुपया श्रीलंका का, ये भारत का भी है, ठीक है, पाकिस्तान का भी है। डॉलर जो है अमेरिका का है, आपको ये भी पता होगा। रूबल जो है किसका, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। दक्षेस की स्थापना यानी कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, दक्षेस की स्थापना के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो दक्षेस का स्थापना जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सार्क, यानी सार्क का स्थापना आपको
पता होगा बिल्कुल, यानी 1985 को हुआ था, जिसमें यानी पहले कितना देश था, यानी 7 देश था, लेकिन अब जो है इंक्लूड किया गया इसमें, अब जो है पूरा यानी 8 हो गया, जो अफगानिस्तान लास्ट में से जोड़ा गया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 50, देश की रक्षा करना कर्तव्य है यानी किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करना का कर्तव्य जो है किस कोटि में आता है, इसका बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर फटाफट आप लोग यानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सबका यानी जो है देश की रक्षा करना है क्या है, मौलिक एक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, यानी प्राचीन युग में जो था यानी राज्य का यानी क्या रूप था, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइएगा, आपके सामने यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको चुनना है। नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य, आपका पर राष्ट्र राज्य। तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी नगर राज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि मनुष्य यानी जन्म की स्वतंत्रता है और किंतु हर जगह यानी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रूसो, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 53 आपके स्क्रीन पर, अधिकारियों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत यानी किसने प्रतिपादित किया था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी H.G. लास्की, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 54 किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए यानी अफीम है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल यानी मार्क्स ने कहा था धर्म जो है लोगों के लिए क्या है, अफीम है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 55 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन श्वेत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी मध्य पूर्व में संकट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन, परमाणु अपर्सर संधि पर यानी किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था। 56 का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी भारत, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर, आर्थिक समुदाय की स्थापना यानी कब हुई है। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोगों का यानी आंसर आपका यानी करेक्ट होगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। 1957 आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यानी किससे संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, यानी इसके साथ आप आपका मानव अधिकार के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवता यानी कायम हुई है। तो बताइए 59 का आंसर आपका किसके साथ जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जाता है यानी अमेरिका के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल की स्थापना यानी किसने की, 60 का बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी के साथ जाता है, यानी LTC, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए आपको पता होगा, यानी जॉर्ज वाशिंगटन था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था। तो आपको पता होगा यानी अफगानिस्तान में किया था, और जो अब पूरी तरह से जो है उसमें यानी अब जो है पूरा यानी कायम कर लिया है। ठीक है, यानी पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है, ये तो आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पर, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर यानी परमाणु बम गिराया था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा नागासाकी और हिरोशिमा पर आपको गिराया था, आपको पता होगा, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। जो 1945 यानी द्वितीय युद्ध के समय 1945 में गिराया गया था। ठीक है, जो वहाँ का मिट्टी जो अभी बंजर बना दिया है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है, जल्दी बताइएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसकी बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना यानी कब हुआ है, जल्दी बताइए। यूरोपीय संघ की स्थापना की अगर बात करें तो इसका आंसर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली पता होगा, 1957 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 2003, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 1990 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश यानी कौन सा है, 69 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, भारत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 70 जैसे आप देख पा रहे हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य जो नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। देखिए यहाँ नेपाल है पहला ऑप्शन, दूसरा भूटान, तीसरा श्रीलंका, चौथा आपका भारत। तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा यानी श्रीलंका, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे, किस दक्षिणी एशियाई देश में यानी संवैधानिक संकट है। तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपाल के साथ, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यानी कौन थे, 72 का आपको आंसर
आंसर बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ट्रिग वैली यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा यानी 5 है, जिसमें अस्थायी और अस्थायी आपको बताया 10 अस्थायी है, 5 क्या है आपका नहीं अस्थायी है, जिसमें वीटो प्राप्त है। 74 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण का पहला सम्मेलन यानी कहाँ हुआ था? जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बांग्लादेश यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य यानी कौन नहीं है? तो बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? यानी इसका आंसर आपका श्रीलंका के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 76 का आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। जापान यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश यानी नाटो का सदस्य है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश नाटो का सदस्य है? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका डी ब्रिटेन यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यानी किस नई व्यवस्था की यानी जन्म दिया था? यानी बताइए 78 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी शांति स्थापना यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के देशों के बीच यानी व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय यानी संगठन किया गया था? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो 80 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर है। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर, शांति स्थापना की कार्यों की देखरेख की किस अधिकारी के अधीन होता है? तो इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? यानी महासचिव के पास होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किस पर होता है? तो आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा, यानी सुरक्षा परिषद के पास होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। पर्यावरण और विकास पर यानी विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो 83 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी हमारा साझा भविष्य यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 1955 के 55 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, बादंग यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? जल्दी बताइए। 85 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी रियो डी जेनेरो यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व अहिंसा दिवस यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर आपका सी के साथ जाता है, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी भूमंडलीकरण का यानी आलोचक नहीं है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डी मनमोहन सिंह यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मानवाधिकारों की यानी सार्वभौमिक यानी घोषणा कब की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सटीक आंसर आपका होगा, यानी ऑप्शन आपका बताना है आपको, फटाफट बताइएगा इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1948 ईस्वी में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बाजार का विस्तार यानी आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुई है? तो 89 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी यानी 18वीं शताब्दी यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चीन की क्रांति यानी कब हुई है? जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका जाएगा, यानी चीन की क्रांति जो हुई यानी 1949 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, प्राक्कलन समिति के सदस्य यानी कौन होते हैं? तो बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा, यानी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 92, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की यानी सार्वधिक यानी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बताइए 92 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी प्रभावी विधेयक यानी वो न्यायिक व्यवस्था यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में किस तरह की यानी कार्यपालिका है? तो बताइए 93 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी उनमें से सभी यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को यानी जाना जाता है। 94 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका किसके साथ जाता है? जल्दी बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए यानी उच्च सदन यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 95 आपकी स्क्रीन पर, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो बताइए 95 का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 62 वर्ष यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 96 आपके स्क्रीन पर, केंद्र राज्य संबंधित में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? 96 का आपको बताना है।
तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका आंसर आपका अगर बात करें तो इसका आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। आपके स्क्रीन पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 97 का आपको बताना है संविधान सभा के जो अध्यक्ष है तो कौन है? इसका आंसर पता होगा आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 99। आपके स्क्रीन पर भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी स्वतंत्रता पाई है। तो बताइएगा 99 का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। यानी भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी स्वतंत्रता जो पाई है ये 26 जनवरी कब को पाया है आपको पता होगा, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपका क्या होगा। नहीं, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें। हाँ, संविधान सभा के प्रारूप तो आपको बता दिया। हाँ, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है तो ये बताना है आपको। इसका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको लगता है कि 98 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं भारत ने लंबे संघर्ष के बाद यानी स्वतंत्रता पाई थी यानी 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पर भारत में लौह पुरुष की संज्ञा यानी किसे दी गई थी? तो भारत में जो लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं किसे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आपको हम बता रहे कि इसमें से आपको 50% ऑब्जेक्टिव आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए गाइस आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए गाइस